नमस्कार, भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। रूस के पूर्वी हिस्से में स्थित कुरिल द्वीप के पास कामचटका क्षेत्र में रविवार यानी 3 अगस्त 2025 को एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.7 मापी गई। इसके बाद देश में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई, जिससे वहां की स्थिति और चिंताजनक हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि ये वही इलाका है जहां पिछले सप्ताह 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। सुनामी का खतरा भी जताया गया था। इस बीच रूस में बीते 600 वर्षों में पहली बार एक ज्वालामुखी फटने की घटना भी सामने आई। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ज्वालामुखी का फटना भूकंप या सुनामी का कारण बन सकता है और इस विस्फोट का कितना असर हो सकता है। तो ज्वालामुखी तब फटता है जब धरती के नीचे जमा लावा, गैस और राख अत्यधिक दबाव में आकर सतह की ओर तेजी से बढ़ते हैं और एक विस्फोट के साथ बाहर निकलते हैं। वही भूकंप तब आता है जब धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है, खिसकती है और आपसी तनाव के कारण अचानक हिल जाती है। भूकंप और ज्वालामुखी दोनों ही घटनाएं धरती के अंदर होने वाली हलचलों का नतीजा होती है। जब ज्वालामुखी के भीतर मैग्मा बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है तो वो आसपास की चट्टानों पर भारी दबाव डालता है। ये दबाव चट्टानों को तोड़ सकता है और इसमें भूकंप आ सकता है, यानी ज्वालामुखी के कारण भी भूकंप आ सकते हैं। हालांकि टेक्टोनिक भूकंप और ज्वालामुखी भूकंप में अंतर होता है। पहला प्लेट्स की टक्कर से आता है, जबकि दूसरा मैग्मा के दबाव से। तो जानकारों के अनुसार रूस के कामचटका क्षेत्र में फटा क्रशेनिनकोव ज्वालामुखी बीते 600 वर्षों से शांत था। इस बार विस्फोट इतना जबरदस्त था कि करीब 6 किलोमीटर तक राख का गुब्बार आसमान में फैल गया। इसके बाद से क्षेत्र में भूकंप की तीव्रता भी बढ़ गई, जिससे अंदाजा जताया जा रहा है कि इन दोनों घटनाओं में आपसी संबंध हो सकता है। तो रूस में इन ज्वालामुखी गतिविधियों के बाद कामचटका के 3 इलाकों में सुनामी की चेतावनी दी गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये खतरा सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी लहरें फ्रेंच पोलिनेशिया और चिली तक पहुंच सकती है। इससे पहले आए भीषण भूकंप के बाद भी वैज्ञानिकों ने अगले कुछ हफ्तों तक लगातार झटकों की आशंका जताई थी। रूस में एक नहीं बल्कि 2 ज्वालामुखी सक्रिय हुए हैं। पहला है क्रशेनिनकोव, जो 1856 मीटर ऊंचा है और 600 वर्षों से शांत पड़ा है। दूसरा है क्लुचेवस्काया सोप्का, जो यूरोप और एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। दोनों में एक साथ विस्फोट होने से इलाके की स्थिरता प्रभावित हुई और भूकंप भी इसी का असर हो सकता है। क्यों फटा क्रशेनिनकोव? तो दरअसल कामचटका क्षेत्र रिंग ऑफ फायर में स्थित है। ये वो इलाका है जहां धरती की कई टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है और ऐसी टक्कर से न केवल ज्वालामुखी फटते हैं बल्कि भूकंप और सुनामी भी आ सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि क्रशेनिनकोव में लंबे समय से दबा मैग्मा अब बाहर निकलने को मजबूर हुआ और विस्फोट हो गया। रिपोर्ट और कामचटका ज्वालामुखी मॉनिटरिंग टीम की प्रमुख ओल्गा गिरिना के अनुसार क्रशेनिनकोव में पिछला विस्फोट साल 1463 से पहले हुआ था। उसके बाद ये ज्वालामुखी शांत रहा, लेकिन अब फिर से सक्रिय होकर खतरे का संकेत दे रहा है।